हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जी के पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई वीकली करंट अफेयर 2025 में जो न्यू क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, GS1 किस वर्ष तक अगली पीढ़ी के QR कोड को विश्व स्तर पर शुरू करने की योजना बना रहा है। जो GS1 है वो किस वर्ष तक QR कोड विश्व स्तर पर बनाने की योजना कर रहा है। फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2027 तक बनाने शुरू करने की योजना बना रहा है GS1। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। जो हाल ही में 2025 में क्वेश्चन बना है, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है, जो आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी हैं इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आप इस वीडियो को अधूरा देखकर छोड़ गए तो आपका ही लॉस होने वाला है क्वेश्चन का। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये किया था 2019 में घोषित किया था, चाय दिवस के रूप में घोषित किया था। सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने 3 किलोवाट की छत पर लगे सौर पैनल लगाने के लिए कितनी सब्सिडी को कितनी मजदूरी दी है। जो दिल्ली सरकार ने 3 किलोवाट की छत पर लगे सौर पैनल लगाने के लिए कितनी सब्सिडी दी है, लगभग दी है 30,000 मजदूरी दी है इसके लगाने के लिए। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30,000 दी है लगभग मजदूरी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने इम्पोर्टेंट ही छांट कर लिए इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नई मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम का नाम क्या है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नई मिसाइल रक्षा कवच का नाम क्या है। जो इसका नाम है गोल्डन डोम। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोल्डन डोम, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है नया मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, 2025 में गुजरात में हुए 16वें शेर जनगणना के अनुसार कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। जो 2025 में गुजरात में 16वें जनगणना के अनुसार ये किए गए हैं लगभग 891 शेर एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। लगभग 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में आयोजित ब्लू टॉक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। जो मई 2025 में ब्लू टॉक्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था। ये हुआ था नई दिल्ली में। ब्लू टॉक्स का दूसरा संस्करण हुआ था न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर के, इस वीडियो में कवर करते जाइए मई करंट अफेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंत्रिपरिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA बैठक की मेज़बानी की है। जो किस देश ने की है मेज़बानी, एसोसिएशन की बैठक मेज़बानी किसने की है। ये की है 24वीं हिंद महासागर में की है श्रीलंका ने की है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो श्रीलंका ने एसोसिएशन IORA बैठक की मेज़बानी की थी श्रीलंका ने। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कितनी राज्य सरकार परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास या राष्ट्र को समर्पित किया है। मई 2025 में किया है। ये किया है प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 2025 में
शिलान्यास कर कितने किया है परियोजना को? लगभग 25 को समर्पित किया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 25 ने प्रधानमंत्री ने 25 शिलान्यास को समर्पित किया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, युद्धलिया मलक्कना को भारत ने हाल ही में किस राज्य में दर्ज किया है? युद्धलिया मलक्काना को भारत ने हाल ही में किस राज्य में दर्ज किया है? जो किया है अरुणाचल प्रदेश में युद्धलिया को दर्ज किया गया है। अरुणाचल राज्य में इसको दर्ज किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करते जाइए इस वीडियो में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वानू मुश्ताक अपनी लघु कथा संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुस्तक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? ये है हार्ट लैम्प। जो हाल ही में बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथा के लिए ये पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था, ये है हार्ट लैम्प। कौन सी पुस्तक है? हार्ट लैम्प है, आपको याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर शूटिंग विश्व कप 2025 में रायला डुल्लो ने स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ये जीता था हाल ही में 2025 में रायला ने डिल्लो ने स्पर्धा में रजत पदक जीता था। स्कीट शूटिंग में इसने 2025 में रजत पदक जीता था। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें टॉप क्वेश्चन बात करने वाले हैं, टॉप 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर कर रहे हैं हम। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2025 में इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 में टैलेंट फिनाले में प्रथम स्थान किसने जीता है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी मई 2025 में लॉन्च हुए हैं। मिस वर्ल्ड 2025 में टैलेंट फिनाले में प्रथम स्थान किसने किया है? टैलेंट फिनाले में प्रथम स्थान किसने जीता है? ये जीता है मोनिका केजिया शेवरिंग। किसने? मोनिका केजिया शेवरिंग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 24 घंटे में सड़क निर्माण के 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? जो हाल ही में करंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य ने 24 घंटे में सड़क निर्माण के 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? ये बनाए हैं उत्तर प्रदेश ने, जो 24 घंटे में 2 रिकॉर्ड बनाए हैं विश्व में। किसने बना है? उत्तर प्रदेश ने। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? जो 2025 में विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र ये लखनऊ में स्थिति है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो विश्व का सबसे बड़ा लखनऊ में टाइटेनियम संयंत्र स्थिति है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, 2025-26 में यूपी सरकार धार्मिक स्थलों तक सड़कों के उन्नयन पर कितना खर्च करेगा? जो 2025-26 तक यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर तक सड़कों के उन्नयन पर कितना खर्च किएगा? ये करेगा लगभग 4500 करोड़ खर्च करेगा, जो यूपी सरकार खर्च करेगा धार्मिक स्थलों की सड़कों के लिए। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4500 करोड़ करेगा लगभग। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को। प्रत्येक वर्ष 25 मई को अफ्रीका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 25 मई। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस का मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को। प्रत्येक वर्ष फुटबॉल
दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 25 मई। आपको याद रखना है, एक भी क्वेश्चन भूलने नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने प्रथम फीफा यूथ सीरीज जीता है? जो हाल ही में 2025 में किसने फीफा यूथ सीरीज जीता है? ये जीता है पारागुआ ने जीता है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पारागुआ, जिसने देश में प्रथम फीफा यूथ सीरीज जीता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिवेशन हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है? जो आरबीआई ने वित्त 2024-25 के लिए सरकार में कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है? ये दी गई है लगभग, इसकी रेट है 2.68 लाख करोड़ इसकी मंजूरी दी गई है, जो आरबीआई ने 2024-25 में भारत सरकार ने दी गई है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है 2.68 लाख करोड़ की मंजूरी दी गई है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान महोत्सव लद्दाख में से शुरू होगा। जो हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान दिवस लद्दाख में शुरू होगा, यानी कब शुरू होगा लद्दाख में? ये होगा लगभग 15 जून को लद्दाख में शुरू होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी चल रहा है योग ध्यान महोत्सव दिवस चल रहा है, जो लद्दाख में 15 जून तक शुरू होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवीन शिक्षा नीति 2025 लागू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जो नवीन शिक्षा नीति 2025 को लागू करने की घोषणा दी है? ये दी है महाराष्ट्र ने नवीन शिक्षा नीति को 2025 में लागू करने की घोषणा की है, महाराष्ट्र ने। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान लॉन्च किया है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस देश ने हाल ही में 2025 में पहला हाइड्रोजन संचालित विमान लॉन्च किया है? ये किया है जर्मनी ने, हाल ही में लॉन्च किया है हाइड्रोजन संचालित विमान। किसने किया है? जर्मनी ने। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसे छोड़कर मत जाइएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2025 में रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? जो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2025 में रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं अमेरिका की रक्षा समझौता के हस्ताक्षर किए हैं। किसके? अमेरिका की सहयोग के समझौता के स्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2025 में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की मेज़बानी करेगा? जो 2025 में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की मेज़बानी करेगा, ये करेगा महाराष्ट्र। 2025 में ग्लोबल टेक्नोलॉजी की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो मेज़बानी करेगा 2025 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक डिजिटल रुपया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जो हाल ही 2025 में भारतीय बैंक डिजिटल रुपया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किया है एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल रुपया प्लेटफॉर्म। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय बैंक डिजिटल रुपया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने किया है? एसबीआई बैंक ने किया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2025 में G20 व्यापार सम्मेलन आयोजित करेगा? जो 2025 में कौन सा शहर है जो 2025 में G2 व्यापार सम्मेलन आयोजित करेगा? ये करेगा मुंबई करेगा। कौन करेगा? मुंबई 2025 में G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी 2025 में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनेगी?
जो 2025 में कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनेगी भारत की? कौन सी बनेगी फ्रेंड्स? ये बनेगी रिलायंस। कौन सी बनेगी? रिलायंस, जो भारत में 2025 में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है? जो हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है? ये क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया है। चलिए तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने ज़्यादातर दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए तो इस वीडियो के पर यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।